हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे MIS वर्सेस मार्केटिंग रिसर्च। मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जो MIS होता है इसका काम होता है कलेक्ट करना, एनालाइज करना, सप्लाई करना रिलेवेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग मैनेजर को। तो मार्केटिंग मैनेजर इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है ताकि वो मार्केटिंग के डिसीजंस को ले सके। ये परमानेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। वही मार्केटिंग रिसर्च की जो बात आती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है कि आपको किसी भी मार्केटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। जैसा कि MIS नाम से समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक सिस्टम होता है जो उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। वही मार्केटिंग रिसर्च, हम रिसर्च करते हैं किसी भी मार्केटिंग प्रॉब्लम के बारे में और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो नेक्स्ट आता है पर्पस। इसको डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग मैनेजर को ताकि वो मार्केटिंग के इफेक्टिव डिसीजंस को ले सके। वही जो मार्केटिंग रिसर्च होता है इसका पर्पस होता है कि ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, क्या नीड्स है, वांट्स है, हम उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका स्कोप ज्यादा बड़ा होता है। ये मेन कंपोनेंट होता है सिर्फ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं आप उनको ध्यान रखें और फ्यूचर को देखते हुए प्रोडक्ट को बनाएं। मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप होता है, ये छोटा होता है, नेरो होता है, स्मॉल पार्ट होता है MIS का कि आप कैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जनरल होता है नेचर से कि आप इसको बहुत सारे टाइप्स की मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन को, ये सिस्टम को अप्लाई करते हैं। वही मार्केटिंग रिसर्च जो होता है वो स्पेसिफिक होता है कि आप किसी पर्टिकुलर नेचर की प्रॉब्लम को एक टाइम पे सिंगल टाइप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो 4 टाइप्स की रिपोर्ट देता है, प्लान रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, ट्रिगर रिपोर्ट और डिमांड रिपोर्ट। वही मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ आपको मार्केटिंग रिसर्च की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आया है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है कि आप फ्यूचर के बारे में देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, सेल्स कितनी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या इनोवेशन आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आप फ्यूचर को देखते हुए इसको करते हैं। वही जो मार्केटिंग रिसर्च होता है इसका ओरिएंटेशन मेनली पास्ट और प्रेजेंट पे होता है। जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उससे रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि प्रेजेंट में क्या चेंजेस करने हैं, आपको करेंट मार्केटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए आप पास्ट के डेटा को देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो डील करता है कि कैसे हम डिफरेंट मार्केटिंग की प्रॉब्लम को एक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, कि हम कैसे कलेक्ट करें, स्टोर्स को देखें, एनालाइज करें, सप्लाई को देखें। मतलब मार्केटिंग मैनेजर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिस भी डिफरेंट टाइप्स की, वो सब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। वही मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम के साथ डील करता है और सिंगल प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ना कि मल्टीपल मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। तो MIS ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा अच्छे से आप उसकी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में, दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका जो डेटा होता है वो मोर फ्रिक्वेंटली हम ऑलमोस्ट डेली कलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी जान सके उसको फ्यूचर में क्या करना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या करना है। वही जो मार्केटिंग रिसर्च होता है इसका डेटा हम फ्रिक्वेंटली कलेक्ट नहीं करते। कुछ मेजर प्रॉब्लम आई है फिर हम उस पर देखते हैं कि हमको अगर रिसर्च करनी है, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम उससे रिलेटेड डेटा गैदर करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन।
जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो परमानेंट और कंटिन्यूअस सिस्टम होता है कि आप इसमें जो मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा फ्लो होती रहती है और प्रॉपरली आप उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मार्केटिंग मैनेजर जब भी उसको ये इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करना है उससे पहले। और जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है कि आपको हमेशा मार्केटिंग मैनेजर को डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, तो आपको हमेशा उसको करते रहना होगा। वही जब मार्केटिंग रिसर्च की बात आती है तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं होता है, इसका ऑपरेशन कंटिन्यूअसली नहीं होता है। अगर कंपनी किसी मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रही है तभी हम मार्केटिंग रिसर्च का यूज करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद हम मार्केटिंग रिसर्च नहीं करते एक बार जब रिसर्च का आंसर हमको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर पर्टिकुलर आपके किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं तो आपको जानना है कि उसका क्या रीजन है, आपको क्वालिटी चेंज करने की जरूरत है, प्राइस कम करने की जरूरत है, या फिर उसमें और क्या इनोवेशन आप कर सकते हैं ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो इसलिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें आपको हेवी कंप्यूटर्स की जरूरत होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा होता है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। तो एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसका कि आप यूज करते हैं ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें कैसे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, उनके स्टोरेज को देखना है, उसको एनालाइज करना है, जो भी इंफॉर्मेशन का सप्लाई हो रहा है उसको कैसे रिट्रीव करना है। तो कंपनी में आप इसमें बहुत सारे ओल्ड रिकॉर्ड रखते हैं और ये बहुत हाई स्टोरेज वाले कंप्यूटर्स, स्मार्ट कंप्यूटर्स की आपको जरूरत होती है ताकि आप डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से उसमें एनालाइज कर सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च जब कंप्यूटर्स की बात आती है तो हार्डली इसमें आपको बहुत कम यूज होता है कंप्यूटर का। सिर्फ आपको जब डेटा एनालाइज करना है, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तब आप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस में लाइक आप SPSS सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज करते हैं ताकि आप मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन और रिजल्ट को देख सकें। तो MIS पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसमें आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है MIS के अंदर कंप्यूटर की। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो MIS आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, सप्लाई करना, मार्केटिंग मैनेजर को बताना, ये आप कंटिन्यूअस परमानेंट बेसिस पे करते हैं। इसका पर्पस होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए वो आप प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सके। इसका स्कोप ज्यादा होता है क्योंकि ये हमेशा आपको काम आता रहता है हर फील्ड, हर एरिया में, हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये मार्केटिंग रिसर्च की बहुत सारे टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिपोर्ट के, प्लान रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, ट्रिगर रिपोर्ट और डिमांड रिपोर्ट। और इसका ओरिएंटेशन फ्यूचर के लिए होता है। मेनली जो डेटा होता है उसको आप कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज और सप्लाई करते हैं। इसका जो ऑपरेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपको इसमें हैवी कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। वहीं जब मार्केटिंग रिसर्च की बात आती है तो सिस्टमेटिक आप प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो इसका स्कोप भी कम होता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर। इसका जो नेचर होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट बनती है। इसका ओरिएंटेशन पास्ट या प्रेजेंट को लेके होता है। और मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम से डील करता है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है और इसमें आपको कंप्यूटर्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।